सांस लेना ये हमारी सबसे बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज दिल्ली में हर सांस के साथ हम केवल ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि जहर भी अंदर खींच रहे हैं। जी हाँ, वही दिल्ली जिसे हम अपनी राजधानी कहते हैं आज हवा की जहरीली चादर में ढका हुआ है। शायर साहिल लुधियानवी ने कहा था कि बहुत घुटन है कोई सूरत बयान निकले, सदा ना उठे कम से कम उगान निकले। ये शेर किसी और समय लिखा गया था, लेकिन आज की दिल्ली पर एकदम सटीक बैठता है। दिवाली गुजरी, छठ आ गई, त्योहारों का सीजन बीत गया, लेकिन दिल्ली का वही धुंध, वही घुटन और वही काला आसमान अब भी बरकरार है। और यही नहीं, सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि हमारे बेजुबान साथी पालतू जानवर भी अब इस जहरीली हवा के शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर्स की चेतावनी साफ है कि अगर जिंदा रहना है तो दिल्ली छोड़ दो, क्योंकि हर सांस के साथ आपके फेफड़ों तक जहर जा रहा है। दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि 1 नवंबर को इंडिया गेट तक स्मॉग की मोटी चादर में छुपा हुआ था। रात की रोशनी में भी दिखाई नहीं दे रहा था, जबकि सरकारी आंकड़े AQI 300 के आसपास बता रहे हैं। लोगों ने जो वहां मंजर देखा वह कहीं ज्यादा खौफनाक था। सरकार ने प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कई वादे किए। IIT कानपुर के साथ क्लाउड सीडिंग योजना, PM 2.5 में थोड़ी कमी, लेकिन कुछ ही घंटों में स्थिति पहले जैसी हो गई। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि नमी 15 से कम है और बादल भी पर्याप्त नहीं है। यानी मौसम विज्ञान कह रहा था कि बारिश नामुमकिन है, फिर भी ये प्रयोग केवल दिखावे के लिए किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जून 2025 में शुद्ध हवा सबका अधिकार योजना लॉन्च किया। इस योजना में 18 पॉइंट्स हैं। मेट्रो स्टेशनों पर इलेक्ट्रिक ऑटो, 13 प्रदूषण हॉटस्पॉट्स पर मिसप्रेज और एंटी स्मोक गन, 70 लाख पौधे और BS3 कमर्शियल वाहनों की एंट्री रोक। ग्रैब 4 के तहत कंस्ट्रक्शन पर पूरी पाबंदी, भारी वाहनों की एंट्री बंद, स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस और दफ्तरों में 50 कर्मचारियों को घर से काम करने की सलाह। लेकिन सवाल उठता है कि इन सब उपायों के बावजूद प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में क्यों बना हुआ है। सिर्फ दिवाली के पटाखे और दिल्ली की गाड़ियां ही नहीं बल्कि पंजाब और हरियाणा के खेतों में जलाए जाने वाली पराली भी इसका बड़ा कारण है। पंजाब में 1 नवंबर को एक ही दिन में 442 पराली जलाने के मामले दर्ज हुए। पराली जलाने से दिल्ली के PM 2.5 के स्तर में वृद्धि होती है, खासकर अक्टूबर के अंत में नवंबर के मध्य तक। डॉक्टर्स की चेतावनी गंभीर है। सांस की बीमारियों में तेजी से वृद्धि, अस्थमा और सीने में जकड़न जैसी समस्याओं में 15 से 20 इजाफा। स्वस्थ युवा भी खांसी और सांस फूलना और सीने में दर्द जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। PM 2.5 के बारीक कण सिर्फ फेफड़ों तक ही नहीं रुकते बल्कि खून में घुसकर ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल को प्रभावित करते हैं। सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को है। उनका फेफड़े का जो विकास रुक जाता है और उनका स्वास्थ्य स्थायी रूप से प्रभावित हो सकता है। पालतू कुत्ते और बिल्लियां भी अब जहरीली हवा की चपेटे में हैं। दिल्ली के पशु चिकित्सालयों में पिछले 2 हफ्तों में जानवरों में सांस की बीमारियों के मामले 20 से 32 बढ़ गए हैं। थोड़ी देर पीछे चलते हैं। 2013 में चीन की राजधानी बीजिंग जनवरी के महीने में पूरी तरह काले और भूरे स्मॉग की चादर में ढकी थी। AQI 700 के ऊपर, WHO की गाइडलाइन से 22 गुना ज्यादा प्रदूषण, यानी कि स्कूल बंद, फ्लाइट्स रद्द, हाईवे बंद और अस्पतालों में मरीजों की भीड़। लेकिन चीन ने इस संकट को युद्ध की तरह लिया। $100 बिलियन का बजट, कोयला जलाने पर बैन, फैक्ट्रियों का शिफ्ट होना, गाड़ियों पर प्रतिबंध और क्लीन एनर्जी में अरबों डॉलर का निवेश। नतीजा ये कि सिर्फ 2 साल में AQI 250 के अंदर आ गया। 2025 तक बीजिंग का AQI 70 के अंदर है। अब सवाल ये है कि अगर चीन कर सकता है तो भारत क्यों नहीं। सिर्फ इच्छा शक्ति, कठोर निर्णय और भ्रष्टाचार मुक्त नीतियों की जरूरत है। दिल्ली के लोगों को अपनी सांस वापस चाहिए। प्रदूषण को मौसमी समस्या नहीं बल्कि साल भर की आपात स्थिति की तरह देखना होगा। कोई भी विकास, कोई भी समृद्धि उस कीमत पर सही नहीं है जहां हमारे बच्चे शहरों में साफ हवा में सांस नहीं ले सकते। ये प्राथमिकता नंबर 1 होनी चाहिए और वही प्राथमिकता नंबर 2 और 10 भी। तो आज हम यही कहेंगे कि दिल्ली अपनी सांस वापस पाना चाहती है। अगर रास्ता बीजिंग ने दिखा दिया है
तो अब बस हिम्मत चाहिए, हिम्मत लेने और लागू करने की और जनता की जान को बचाने की। सांस ले या जी ले, यही सवाल आज दिल्ली की हवाओं में गूंज रही है।